नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और न्यूज 24 पर लगातार बना हुआ है फर्जी डिग्री के गोरख धंधे पर ये सबसे बड़ा खुलासा। इस खुलासे से देश भर में हड़कंप मच गया है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से राजस्थान तक सरकारी महकमे में खलबली है। शिक्षा माफिया किस तरह कानून का माखौल उड़ा रहे हैं, इसका न्यूज 24 ने पर्दाफाश किया है। फर्जीवाड़ा करने वाले कई लोगों के चेहरे खुफिया कैमरे में कैद हुए हैं। कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की पोल खुल गई है जिन्हें छात्रों की काबिलियत पर मुहर लगाने की मान्यता मिली थी, वो डिग्रियों की सौदेबाजी में जुटे हुए हैं। हजारों मेहनती छात्रों का हक मार रहे हैं और इस खुलासे के बाद अब बारी है सरकार की। सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि वो क्या कार्रवाई करती है। और पिछले घंटे भर में हमने आपके सामने एक एक कर 3 राज्यों में चल रहे फर्जी डिग्री के गोरख धंधे की असलियत सामने रखी है। अब नजर डालते हैं अब तक के इस बड़े खुलासे की बड़ी बातों पर। क्या बड़ी बातें निकल कर आई हैं, और मैं चाहूंगा कि मेरा पीसीआर डायरेक्टर अब ब्रेकिंग न्यूज को फ्लैश करना स्टार्ट करें। तो पिछले 1 घंटे में अगर आपने मिस किया तो पहली बड़ी बात, देश के हर राज्य में इस तरह का गोरख धंधा हो रहा है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में चल रहा है डिग्री बेचने का धंधा। बिना परीक्षा दिए पैसे देकर मिल जाती है मनचाही डिग्री। 3 साल के कोर्स की डिग्री 3 महीने में मिल जाती है। ये भी एक बड़ा खुलासा किया है। 2 महीने में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री दे रहे हैं कुछ दलाल। छठी बात है फर्जी डिग्री पाने के लिए कोई क्लास लेने की जरूरत ही नहीं है। 7वीं बात, देश की बड़ी यूनिवर्सिटीज की डिग्री दे रहे हैं दलाल। और 8वीं बड़ी बात है, यूजीसी से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज की डिग्री बेच रहे हैं धंधेबाज। फर्जी तरीके से बैक डेट में एडमिशन दिखाकर देते हैं डिग्री। और 10वीं बात है, बीटेक, बीकॉम, बीएससी, बीएड, एलएलबी तक की डिग्री बिक रही है और वो सब कुछ कैद हुआ है न्यूज 24 के कैमरे में। और हमारे साथ प्रोफेसर अविनाश सिंह और देवेश किशोर, हमारे 2 खास मेहमान। इस क्षेत्र में लंबा चौड़ा इनका तजुर्बा है। देवेश किशोर जी, मुझे ये बताइए, और मेरे साथ केजे श्रीवत्सन और इंद्रजीत लगातार बने हुए हैं। पहले देवेश किशोर जी आपसे कुछ सवाल पूछूं। इंद्रजीत, सवाल आपसे भी और केजे आपसे भी। आपकी अपने सूबे के शिक्षा मंत्री से कोई बात हुई? वो ऑन रिकॉर्ड आकर कुछ कहने को तैयार हैं क्या इंद्रजीत? जी बिल्कुल, हमने शिक्षा मंत्री को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन उनका पीए उठाया और उन्होंने कहा कि अभी मंत्री जी नहीं हैं। थोड़ी देर बाद जैसे हम फ्री होंगे शिक्षा मंत्री से बात करने की कोशिश करेंगे कि इस पर सरकार का क्या रुख है, किस तरह से इतना बड़ा गोरख धंधा चल रहा है और क्या सरकार को मालूम है या नहीं मालूम है। क्योंकि मुंबई की अगर बात करें तो सिर्फ मुंबई में ही दर्जनों ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो देश के अलग अलग कोने की डिग्रियां दे रही हैं, वो भी हर तरह की डिग्रियां दे रही हैं। एक तरह से कहें संदीप तो खुलेआम में डिग्रियां मिल रही हैं। तो क्या ये बात शिक्षा मंत्री को मालूम है या नहीं, ये उनसे अभी थोड़ी देर में ही मेरी बात होगी तो हम उनसे जरूर पूछेंगे। केजे, आपकी बात हो पाई राजस्थान के शिक्षा मंत्री से? करिकुलम बदलने में बड़ा उनकी दिलचस्पी रहती है। केजे से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। कुछ बदलेगा देवेश किशोर जी? जरूर, आशा तो है क्योंकि उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। लेकिन आपका तजुर्बा क्या कहता है? मेरा तजुर्बा ये कहता है कि जब हमने शिक्षा प्राप्त की थी सन 64, 63, 62 में, उसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, समस्याएं नहीं थी। ये समस्याएं दिन पर दिन इसलिए बढ़ती गई जब कॉमर्शलाइजेशन शुरू हुआ। ये एजुकेशन माफिया है, ये माफिया है। इससे नीचे का कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और माफिया शब्द के साथ संदीप हमेशा मिलीभगत भी जुड़ता है। माफिया कभी भी बिना किसी मिलीभगत के हो ही नहीं सकता। माफिया तो है ही मिला भगत के, इसके अंदर पूरा तंत्र इन्वॉल्व है। जी, मेरे सहयोगी केजे श्रीवत्सन मेरे साथ जुड़ गए हैं। केजे, मुझे ये बताइए, सूबे के शिक्षा मंत्री से बात हो पाई आपकी? बड़े आतुर रहते हैं, बड़े उत्साहित रहते हैं करिकुलम बदलने को लेकर। अब जबकि फर्जी डिग्रियों का ये गोरख धंधा, इसका खुलासा हम कर रहे हैं और आपके सूबे में भी कुछ बोलने को तैयार है वो? जी देखिए, सबसे अब वो नजर नहीं आएंगे। संदीप जी, सबसे बड़ी बात है कि राज्य की जो शिक्षा मंत्री हैं किरण माहेश्वरी, उन्होंने खुद ने इस पूरे मामले का जब घपला सामने कुछ वक्त पहले आया था, कुछ शिकायतें उनके पास मिली थी, तो एक जांच आयोग का गठन कर दिया था बड़े बड़े शिक्षाविदों की। लेकिन आज भी लगातार बदस्तूर यह घटना जारी है और अभी भी हम लगातार उनसे बात करने की कोशिश ही कर रहे हैं, लेकिन वे फोन तक नहीं उठा रही हैं। तो और इसके अलावा एक बात और कह सकता हूं कि अब उनके पास शायद कोई जवाब नहीं है, क्योंकि शिकायतें अब तक तो उनको पता चल चुका होगा कि न्यूज 24 इतनी देर से क्या
कास्टिंग चला रहा है, उनका फोन स्विच ऑफ हो जाना या फिर फोन नहीं उठाना, क्या हम इसको इसी बात से रिलेट करके ना देखें? जी देखिए, फोन तो स्विच ऑफ नहीं है। आज जयपुर में अमित शाह आए हुए हैं, यहाँ पर 3 दिन तक रुकेंगे, तो उनके साथ शायद कोई कार्यक्रम होगा, क्योंकि मंत्रियों की भी वे बैठक ले रहे हैं, तो शायद उनकी व्यस्तता समझी जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि शिकायतें राज्य सरकार के पास है। शिक्षा मंत्री खुद ने 3-4 महीने पहले एक कमेटी बनाई थी, लेकिन न तो कमेटी की कोई मीटिंग हुई, न आज तक किसी यूनिवर्सिटी पे, जो जिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की हम सनराइज की बात कर रहे हैं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की शुरुआत भी हुई है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने बड़े स्तर पर यह गोरख धंधा चल रहा है और किस तरह का प्रेशर शायद मंत्री जी और जो अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी हैं, उन पर भी लगातार पड़ रहा होगा। बिल्कुल, और जिस तरह से आप अंधेरे में आ गए हैं, एजुकेशन जो हमारा सिस्टम है वो भी अंधकार में दिख रहा है, अंधकार में है। कोई रास्ता निकलेगा क्या, या कमेटियों का गठन और न जाने क्या क्या बनता रहता है इस देश में और सब कुछ फाइलों में ठप हो जाता है? कमेटीज का गठन होता रहेगा। आज की डेट में 3 चीजें हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया पिछले 1 साल से जो है ऑलमोस्ट स्क्रैप्ड है, सस्पेंडेड एनिमेशन में। AICTE की पावर छीन के उसको यूजीसी के साथ मिला दिया गया था आज से 2 साल पहले, नया कुछ नहीं हुआ। तीसरा जो है डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल को स्क्रैप करके यूजीसी को दे दिया गया था, लेकिन आज भी इनके फैसले कुछ नहीं है। सरकार बहुत देर से कह रही है कि एक सुपर बॉडी लाई जा रही है जो यूजीसी के ऊपर है। आज से 10 दिन पहले जो हमारे अभी के HRD मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक एश्योरेंस दी है कि सून यू वुड हैव हायर एजुकेशन एम्पावरमेंट रेगुलेशन एजेंसी। हीरा तो हीरा या मोती ये कब आता है? ये हीरा मोती कब आएंगे? हीरा मोती इस देश में कब आएंगे? क्योंकि जो देश के चलाने वाले लोग हैं, मंत्री ही फर्जी डिग्री देकर मंत्री पद पर काबिज हो जाते हैं, तो हम हीरे मोती कब तक खंगालते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे? और प्रोफेसर वो मंत्री HRD मिनिस्टर भी हो सकते हैं। हम अब उसको हटा दिया गया, कुछ बने रहे। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि एजुकेशनल माफिया जो है यहाँ पर इस देश में इतना स्ट्रांग है कि उन्होंने जो 3 इम्पोर्टेंट बॉडी थी। सर, माफिया की बात नहीं है, हमारा सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। तभी तो माफिया मैं स्ट्रांग हुआ है। इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। इस माफिया तो तब पनपेगा ना अगर सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में यह घपला क्यों नहीं होता? पंजाब यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं होगा? और बाकी यूनिवर्सिटीज में क्यों होता है? Because admission policy is strictly as per the standard operating procedures. One, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूं। इस कंट्री में 39,000 प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनमें से इस समय 37,000 इन ऑपरेशन हैं। इनमें से आधे से ज्यादा जो हैं सिर्फ पॉलिटिशियंस के हैं, और वो प्राइवेट होते हुए किसी रीजनल सरकारी यूनिवर्सिटी से I think एफिलिएटेड। this answers our question, संदीप। तो ये जो है वो रीजनल एरियाज में, प्लस हमारे पास इस समय 256 ऑपरेटिव प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं अंडर स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट। 350 जो स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं, वो काम कर रही हैं, लेकिन वहां एक प्रॉब्लम है। सब आपके पास इक्विपमेंट है, आपके पास एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आपके पास लेटेस्ट लाने के लिए नहीं, पिछले 10 साल में जितने चेंजेस हुए हैं, हैव वी चेंज्ड आवर करिकुलम इन एनी ऑफ द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज? ये प्रॉब्लम है। दिस इज अ विशियस सर्कल जो जारी है और जारी रहे। ये पैसे कमाने का धंधा है, और पैसा फेंको, तमाशा देखो, अपनी जेब भी भरो, दूसरे की जेब भी गर्म करो। संदीप, वो एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन बहुत सारी जब आप कहते हैं 37,000 हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं इस देश में, उनमें आधे से ज्यादा पॉलिटिशियंस के हैं, और वो सच्ची बात है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। अपने राज्य में नजर डाल लीजिए, एक बड़ी यूनिवर्सिटी वो किसके नाम के साथ एक चीज कहना चाहता हूं, इस देश में 63% ये स्टडी चल रही है, सर्वे आने वाला है, 63% PhD डिग्रीज फर्जी, जी, कट एंड पेस्ट। बातचीत जारी रखेंगे लाइनिंग सर। है जी। इसमें, वो ये है
कि अभी लेटेस्ट ये हुआ है कि जो भी टीचर्स अपॉइंट होंगे इन यूनिवर्सिटीज में उनको नेट एग्जामिनेशन पास करना जरूरी होगा, जिससे कि क्वालिटी कंट्रोल होगा टीचर्स का। तो ये और वीसी बनाए जाएंगे एचआरडी मिनिस्टर द्वारा। नहीं, उसमें एक प्रॉब्लम है साहब, उनका कम्युनिकेशन टेस्ट कभी नहीं होता है। आपके पास पीएचडी या यूजी एग्जाम के प्रोसेस में भी तो इश्यूज हो सकते हैं आगे चल के। आप बिल्कुल, इस पर convey हम नहीं कर रखेंगे सर, अपनी चर्चा जारी है। लेकिन न्यूज 24 के स्टिंग ऑपरेशन में आपने देखा कि किस तरह से देश में डिग्रियां बिक रही हैं। नाकाबिल लोग डिग्रियां खरीदकर टीचर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में प्रमोशन ले रहे हैं और उन लोगों का हक मार रहे हैं जो वाकई इसके काबिल हैं। ये खेल आज से नहीं बल्कि पिछले कई साल से चला आ रहा है, लेकिन सरकारें खामोश हैं। पैसा दो और डिग्री लो, ये फर्जीवाड़ा देश के कोने कोने में चल रहा है। शहर शहर शिक्षा माफिया मौजूद हैं जो सिर्फ एक कॉल पर डिग्री की डील कर रहे हैं। डिग्री की खरीद फरोख्त का ये खेल इतने बड़े पैमाने पर क्यों हो रहा है, इसकी वजह भी जान लीजिए। फर्स्ट एडवांटेज नाम की कंपनी के सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सर्वे के मुताबिक लोग नौकरी पाने के लिए फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करते हैं। नौकरी में प्रमोशन के लिए भी फर्जी डिग्री की मदद ली जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक फर्जी दस्तावेज जमा करने वाले उम्मीदवारों में 85% पुरुष होते हैं। कंपनियों के लिए डिग्री चेक करने वाली अमेरिकी एजेंसी हायर राइट की रिपोर्ट भी हिंदुस्तान में शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल रही है। हायर राइट एजेंसी ने जनवरी 2014 से अप्रैल 2015 तक 2 लाख डिग्रियों की जांच की। जांच के दौरान करीब 23% डिग्रियां फर्जी पाई गई। मतलब 2 लाख में से 40,000 डिग्रियां नकली हैं। बेंगलुरु स्थित आईबीसी इंडिया नाम की कंपनी के मुताबिक वो हर साल लाखों डिग्रियों की जांच करती है। इसमें 30% प्रमाण पत्र फर्जी होते हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी के मुताबिक कंपनियां हर साल उसके पास डिग्री वेरीफाई करने के लिए भेजती है। मुंबई यूनिवर्सिटी के मुताबिक जांच के दौरान हर साल 300 सर्टिफिकेट फर्जी पाए जाते हैं। उधर बार काउंसिल का दावा है कि देश में करीब आधे वकील फर्जी हैं। फर्जी डिग्री का यह रैकेट पूरे देश में फैला हुआ है। 2015 की बात है, बिहार में शिक्षकों की भर्ती हुई थी। इसमें 3000 लोग फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर टीचर बन गए थे। हालांकि बाद में इनकी चोरी पकड़ी गई, लिहाजा 3000 फर्जी टीचरों ने कार्रवाई के डर से इस्तीफा दे दिया था। देश में हाल फिलहाल कई बड़े शहरों में डिग्री के गोरख धंधे का खुलासा हो चुका है। 2 महीने पहले बेंगलुरु में जाली डिग्री बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ था। गिरोह के दलाल 1 लाख रुपए में एमबीबीएस की डिग्री बेचते थे तो 70,000 रुपए में इंजीनियरिंग की डिग्री देते थे। अप्रैल 2017 में जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था। आरोप है कि यहां से अब तक 25,000 से ज्यादा फर्जी डिग्रियां जारी हो चुकी हैं। वहीं फरवरी महीने में दिल्ली में डिग्री रैकेट का खुलासा हुआ था। धंधेबाज 10वीं से लेकर पीएचडी तक की डिग्री बेच रहे हैं। आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि देश के हर राज्य में, हर जिले में डिग्री का ये फर्जीवाड़ा धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन इसे रोकने वाला कोई नहीं। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक सब सो रही हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय तमाशबीन बना हुआ है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी खामोश है। आलम यह है कि देश में शिक्षा का सर्वनाश हो रहा है और सरकारें शांत है। सवाल वही है कि फर्जी डिग्री का ये घोटाला कब और कैसे रुकेगा? आखिर देश का भविष्य कैसे बचेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो सवाल काफी हैं, जवाब नहीं मिल रहे। और जैसा पहले संदीप ने भी कहा था कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है, मूर्ख नहीं है। और वहीं क्योंकि हम ट्विटर पे भी लगातार इस खबर के बारे में चला रहे हैं, तो एक ट्वीट का मैं जिक्र करना चाहूंगी जिसमें विवेक शर्मा उन्होंने लिखा और बहुत सही बात लिखी है कि अब क्या होगा, कार्रवाई के नाम पर अभी कुछ छापे डाल दिए जाएंगे, 6 महीने बाद फिर से वही हाल हो जाएगा क्योंकि चढ़ावा उनके लिए जरूरी है। अब ये देखिए, यही वो आम जनता है जो देख रही है खबर को और वो समझ पा रही है कि ये किसकी मिली भगत है। हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है सर। सिर्फ 2 चीजें हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 डिसीजन लिए थे। सिर्फ एक यूनिवर्सिटी इंडिया में बंद की गई है, CMJ यूनिवर्सिटी इन शिलोंग।
लेकिन आज भी वो दोबारा खुलने के कागार पे है। दूसरी यूनिवर्सिटी, मैं नाम नहीं लूंगा, दिल्ली की यूनिवर्सिटी है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया, आज भी एज वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑनलाइन चल रही है और डिग्रीज दे रही है। लेकिन सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये कानून को ठेका दिखा रहे। बिल्कुल दिखा रहे। आपने अभी कहा था कि ये जारी है और जारी रहेगा, और एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि कुछ सुधरेगा। अब ये समझ नहीं आ रहा है। सुधरने वाला काम देवेश जी बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि नई बॉडीज आती रहेंगी। हम वो ट्रक के पीछे जो लिखा होता है, ये तो न्यू ही चलेगी, हम न्यू ही चलेंगे। गाड़ी न्यू ही चल रही, गाड़ी न्यू ही चल ये सही है। मैं थोड़ा हरियाणवी लगे। यहाँ पर केजे, मुझे एक चीज बताइए। देखिए, बड़ा आसान होता है शिक्षा की बात अगर हम करें या किसी भी मुद्दे पर बात करें कि भाई व्यवस्था हमारी सड़गल गई है, सरकारें कुछ काम नहीं करती, आंखें मूंदे बैठी हैं। लेकिन हमें अपने गिरेबान में भी तो झांकना होगा। और ये सवाल इंद्रजीत आपसे भी, ये फर्जी डिग्रियों का ये घालमेल हमारे समर्थन के बिना कैसे चल सकता है? इसमें माँ बाप भी संलिप्त हैं, बिल्कुल, छात्र तो हैं ही। हमें क्या पता नहीं होता कि ये डिग्री जो मिल रही है ये गलत तरीके से मिल रही है? हमें क्या पता नहीं होता इस यूनिवर्सिटी में कोई लोचा है, इस यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ झाला है? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कही है कि भाई मजबूरी के नाम पर और कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ तो बच्चे का एडमिशन करा दिया। लेकिन हम चौकीदार, हम पहरेदार बनने को क्यों तैयार नहीं? आपने तो यूनिवर्सिटी का नाम ले दिया है जी। आपने यूनिवर्सिटी का नाम ले दिया। मैंने ले दिया सर, मैं थोड़ा समझदार हूं इस मामले में। केजे, संदीप जी, मैं यहाँ पर आपको ये पहले बताना चाहूंगा कि आप जो इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं वो एकदम वाजिब है, क्योंकि जब हम सनराइज यूनिवर्सिटी गए थे तो इन बच्चों के साथ उनके माँ बाप भी वहां मौजूद थे। यानी कि माँ बाप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस तरह की कोई परीक्षा नहीं होती है जो 3 घंटे में खत्म हो जाए या आधे घंटे में खत्म हो जाए। और जो 9 से 10 पर्चे होते हैं वो केवल 2-1 घंटे में बच्चों को बस साइन करा के भेज दिया जाए। लेकिन उनके सामने मजबूरी होती है, हो सकता है बच्चों को अच्छी नौकरी की कोई हो या बच्चे की शादी से जुड़ा कोई मामला हो, तो पेरेंट्स ही यहाँ पर पूरा सपोर्ट करते हुए नजर आए। यूनिवर्सिटी या जो अगर आपकी मानसिकता ऐसी रहेगी, लेकिन साथ ही जो शॉर्टकट तरीका अपनाने वाले हैं। हाँ। जी देखिए, इसको इस अंदाज में भी लिया जा सकता है कि जब पेरेंट्स ही बच्चों को इस तरह से गलत काम करने के लिए उकसा रहे हैं तो इस तरह की कंपनियां तो पनपे ही की। मैं कंपनी वर्ड बोल रहा हूं क्योंकि ये कंपनी बन चुकी है अब शिक्षा के इस तरह की जो भी यूनिवर्सिटी है, तो उनको बच्चों को प्रोत्साहित कौन करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि सबसे पहला ऐसा कहा जाता कि यदि घर से ही परिवार के लोग ही स्ट्रिक्ट हो तो शायद इस तरह का बच्चा कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। बिल्कुल, घर की ही नींव खराब है, संस्कार ही नहीं है, और यही संस्कार दिए जा रहे हैं कि पढ़ भी लो तुम पैसा देकर ही, और तभी ये चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा। क्या हम वोट देते हैं कि बेहतर शिक्षा व्यवस्था मिलेगी हमें? बिल्कुल, इस बात पर किसी ने आज तक बटन दबाया है क्या साक्षी? नहीं, बिल्कुल, ये हमें भी देखना पड़ेगा और अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। और इसीलिए बार बार फिर हम यही सवाल कर रहे हैं कि सनराइज जैसी यूनिवर्सिटीज का सनसेट होगा। एक सनराइज का सनसेट होने से क्या होगा? 37,000 में से 17,500 यूनिवर्सिटीज किसी न किसी नेता से जुड़ी हुई हैं, उसके पैसे पे चल रही हैं। उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस लेकर विधानसभा से उसको मान्यता दिलाई है। तो अभी यही होगा, इसी के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी सर। आगे तो बाकी सब चलते रहेंगे। बताना है जो हमारी ऑडियंस है, यूनिवर्सिटीज और हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एफिलिएट नहीं कर सकती, बाकी जो हैं प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो इंडिया में इस समय चल रही हैं वो 256 है, लेकिन रजिस्टर्ड 279 है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि कई तरह की बातें जो आपने रखी वो लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी था। केजे श्रीवत्सन आपका, और साथ ही इंद्रजीत, हमारे दोनों रिपोर्टर्स जिन्होंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुंचने के लिए और ये फर्जीवाड़ा सबके सामने लाने के लिए। और संदीप की तरफ से भी मैं शुक्रिया अदा कर दूंगी आप सभी का। बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी मुबारक के हकदार। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं सच्ची तस्वीर के साथ।